नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जियोग्राफी क्लास 11th में अपना दूसरा अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो प्यारे बच्चों, आज अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में आज अपने जानेंगे। आपको वह कविता याद है जो आपने नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। यानी ये जो तारे हैं जो हम रात को देखते हैं, तो इनके बारे में हमारे दिमाग में असंख्य अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे और इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी को भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम इस पृथ्वी के बारे में भी हमारे जहन में कुछ प्रश्न उठते हैं। तो इस पृथ्वी के बारे में और जो तारे हैं जो रात को हम देखते हैं, टिमटिमाते हैं, उन तारों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो अपने चर्चा करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो इसका आरंभिक सिद्धांत क्या था? आरंभिक सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार मानी जाती है, इस पे अपने चर्चा करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। यानी हमारे जो अनेक भूवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने हमें हमारी पृथ्वी के बारे में बताया है कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए हमारे अनेक दार्शनिक हुए और वैज्ञानिक हुए। उन वैज्ञानिकों ने हमें जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठे, उन प्रश्नों का जो हल है वो हमें देके गए। तो आरंभिक सिद्धांत में दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने क्या है, आरंभिक सिद्धांत रखा, अपने विचार रखे कि पृथ्वी का जन्म इस प्रकार हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। तो उन्होंने अपनी अलग अलग जो परिकल्पनाएं थी, जो कल्पना थी अपनी, वो उन्होंने सबके सामने रखी। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक, यानी एक जर्मन देश का दार्शनिक था, जर्मन देश का दार्शनिक जिसका नाम था इमैनुएल कांट। ये जो दार्शनिक था, इसका एक आरंभिक सिद्धांत है, ठीक है, जर्मन देश का था दार्शनिक जिसका क्या नाम था, इमैनुएल कांट। उसने 1796 ईस्वी में एक गणितज्ञ था जिसका नाम था लाप्लेस। क्या नाम था? लाप्लेस ने इसका 1796 में क्या किया था, संशोधन किया था। यानी जो कल्पना किसने रखी, इमैनुएल कांट ने। जो प्रारंभिक सिद्धांत किसने दिया था, पृथ्वी उत्पत्ति का जो प्रथम बार, ठीक है, जो अपना विचार रखा था, कल्पना रखी थी, वो किसने रखी थी, इमैनुएल कांट ने, ठीक है। इसके बाद में इसी का जो विचार था, इसकी कल्पना थी, इसके अंदर संशोधन किया, बदलाव किया किसने, एक गणितज्ञ था जर्मन का जिसका नाम था लाप्लेस, और 1796 में इसने इसके अंदर क्या किया, संशोधन किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। और इसको क्या बोला गया, निहारिका परिकल्पना।
यानी इसको नाम दे दिया न्याहरिका परिकल्पना। यानी आरंभिक सिद्धांत को किस नाम से जाना गया? न्याहरिका परिकल्पना का सिद्धांत प्रथम जो दार्शनिक जर्मन दार्शनिक था इमैनुएल कांट ने कल्पना की। उसके बाद में इसमें संशोधन किसने किया? जो जर्मन गणितज्ञ था लाप्लेस, उसने 1796 ईस्वी में इसके अंदर संशोधन किया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो इस परिकल्पना के अनुसार क्या कहा गया? ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे बताई गई? जो न्याहरिका परिकल्पना है, न्याहरिका परिकल्पना क्या थी? इसमें यह बताया इन दार्शनिकों ने कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ। पदार्थों के बादलों से हुआ। यानी हमारे जो ये दार्शनिक थे, इन्होंने न्याहरिका परिकल्पना में क्या बताया कि जो ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है, तो ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थों के बादल हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है? ये निर्मित हुए, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। और उस समय क्या है? सूर्य की युवा अवस्था से क्या है? इनका संबंध है, अवस्था से संबंध है। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन, इनके बाद में क्या है? दूसरे दार्शनिक कौन थे? चैम्बरलेन और मोल्टन। इन्होंने क्या कहा पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में? चैम्बरलेन और मोल्टन का क्या विचार था कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। कि ब्रह्मांड में एक तारा, भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। यानी इस किसने बात रखी? ये चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या बात रखी कि ब्रह्मांड के अंदर एक भ्रमणशील तारा था जो किसके नजदीक से गुजरा? सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकला। इसने कहा कि इसके कारण ये सूर्य है जो इसके भ्रमणशील तारा इसके पास से गुजरा, तो इस वजह से क्या है? तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण, तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सिगार का टुकड़ा इससे अलग हो गया। ठीक है, यानी एक सिगार का जो टुकड़ा था इससे अलग हो गया तारे से। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया, यही जो अलग हुआ, ठीक है, ये जब क्या है, ये जो सूर्य है इससे इसकी दूरी हो गई, ठीक है, दूर चला गया, तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। यानी ये सूर्य के चारों तरफ क्या है? चक्कर लगाने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। और यही जो पदार्थ था इससे जो अलग हुआ था, यही धीरे धीरे संघनित होकर, ठीक है, ठंडा होकर फिर क्या इससे जो ग्रह हैं उन ग्रहों का निर्माण हुआ। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। और जो चैम्बरलेन और मोल्टन का जो सिद्धांत था, इन्होंने जो पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में अपना विचार रखा, इसका समर्थन करने वाले जो दार्शनिक थे वो कौन थे? एक तो जेम्स जीन्स, ठीक है, एक तो जेम्स जीन्स था और दूसरा था हेरोल्ड जेफरी। हेरोल्ड जेफरी, इन्होंने इनके मत का क्या है? समर्थन किया था। ये तर्क
देवतारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जो इसने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? देवतारक सिद्धांत। यानी न्याहरिका परिकल्पना पढ़ा, उसके बाद में देवतारक सिद्धांत के अंदर चैम्बरलेन और मोल्टन, इनके समर्थक कौन थे? समर्थक थे जेम्स और हेरोल्ड। 1950 में रूस के ओटो सिमिड, ठीक है, 1950 के अंदर रूस का दार्शनिक था ओटो सेमिड। इसने क्या कहा? जर्मनी के कार्ल वाइजकर, और जर्मनी का कौन था? कार्ल वाइजकर। ये जो दो दार्शनिक थे, इन्होंने न्याहरिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिससे विवरण भिन्न था। उनके विचार में सूर्य एक सौर न्याहरिका से घिरा हुआ था, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। यानी इसमें क्या था? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और धूल कण। यानी ये जो सौर न्याहरिका थी, ठीक है, इसकी परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति है। इसने कहा कि ये किससे हुआ? ऐसा हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर क्या है? संभव हुआ। ये बात किसने की? रूस के ओटो सेमिड और जर्मन के जो दार्शनिक थे कार्ल वाइजकर ने कहा कि ये जो न्याहरिका परिकल्पना है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से क्या है? ऐसा संभव हुआ। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। जब इनमें घर्षण हुआ, अभिवर्धी प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति का जो आरंभिक सिद्धांत था वो इस प्रकार था। आज हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत। इसमें दो परिकल्पनाएं पढ़ी, एक तो न्याहरिका परिकल्पना और दूसरी क्या थी? देवतारक सिद्धांत। इसके बाद में अपने नेक्स्ट कल करेंगे इसका जो आधुनिक सिद्धांत है, पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में जो आधुनिक दार्शनिकों के विचार हैं उनको कल पढ़ेंगे। थैंक्स।